लास्ट टाइम पे हमने सिल्वरिंग ऑफ लेंस पढ़ा था और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने वो समझे थे। अगर लेंस की कर्व सरफेस को पॉलिश करें या उसकी प्लेन सरफेस को पॉलिश करें, कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी कर्व सरफेस को, उसकी प्लेन सरफेस को पॉलिश करें, तो अलग अलग हमने कॉन्सेप्ट समझे थे और फॉर्मूले हमने कैलकुलेट किए थे। आज उसी से रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस पे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस की हमें फोकल लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। इसकी जो कर्व सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है हमें 20 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट इस लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। तो हमें जो फाइनल इमेज है उसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था उसी कॉन्सेप्ट से हम इसे सॉल्व करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सिस्टम की पावर कैलकुलेट करेंगे और सिस्टम की पावर होती है PS इक्वल्स टू 2PL प्लस PM। ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ PL इक्वल्स हो जाएगा 1/FL और अगर मुझे डायरेक्टर में चाहिए तो 100/FL। अगर FL किस में है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ हमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है तो 100/30। तो लेंस की पावर आ गई 100/30 डायोप्टर या 10/3 डायोप्टर। इसी तरह से मिरर की पावर हो जाएगी PM इक्वल्स टू -1/FM यानी -1/FM यानी 100/FM। FM का मतलब हो गया फोकल लेंथ और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है यानी 20/10। 20/10 यानी 10। और ये इधर की तरफ हम मेजर कर रहे हैं तो इधर की तरफ मेजर करेंगे तो किसका आ जाएगा? ये माइनस का आ जाएगा। तो ये आया हमारा 10 डायोप्टर प्लस के 10 डायोप्टर। तो टोटल सिस्टम की पावर आएगी PS इक्वल्स टू 2 इंटू 10/3 प्लस 10 और यहां से PS इक्वल्स टू होगा 50/3 डायोप्टर। 50/3 यानी -3/50 और ये हमारा आंसर मीटर में आया तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सेंटीमीटर में। तो FS इक्वल्स टू -3/50 इंटू 100 यानी -6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ये जो सिस्टम है इसकी फोकल लेंथ आई -6 सेंटीमीटर यानी ये पूरा का पूरा सिस्टम मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो उस मिरर की फोकल लेंथ आ रही है -6 सेंटीमीटर। अब हमें पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है तो हम मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/FS। तो 1/V और 1/U हो जाएगा -1/15 -1/6। 1/V इक्वल्स टू 1/15 -1/6। सॉल्व कर लेंगे इसे। 1/V इक्वल्स टू 30 और ये 2 -5 यानी V इक्वल्स टू 30/-3 यानी -10 सेंटीमीटर। यानी जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहां से -10 सेंटीमीटर पे बनेगी। तो यहां हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज एक कॉन्वेक्स लेंस है और उस कॉन्वेक्स लेंस से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये लेंस है और इस लेंस से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक कॉन्वेक्स मिरर है और इस लेंस के सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। और यह जो ऑब्जेक्ट रखा है इससे चलने वाली रेज जो है वो यहां कहीं रिफ्रैक्ट होकर पॉइंट I पर इमेज बनाती है, पॉइंट इमेज। लेंस है, इस लेंस के लिए फोकल लेंथ दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर। कुछ इस तरह का सेटअप हमें दिया हुआ है और हमें इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। यानी हमें इस मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो किस तरह से करेंगे?
यानी ये जो क्वेश्चन है ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। तो देखेंगे इसे, तो हमें इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है, वो है -15 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और फोकल लेंथ हमें कॉन्वेक्स की दी हुई है 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और हमें पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है, तो हम पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड कर लेते हैं पहले। तो पोजीशन ऑफ इमेज लेंस फॉर्मूले से होगी 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यानी 1/10 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/-15, और ये प्लस, तो 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15, तो 1/v इक्वल्स टू 33 माइनस 2, यानी v इक्वल्स टू आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। तो यहां समझेंगे कि यानी हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो यहां से 30 सेंटीमीटर है। यहां से कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। तो यहां समझने वाली बात यह है कि जब लाइट इस ऑब्जेक्ट से चल रही है, रिफ्रैक्ट होकर जब ये कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, तो कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट होकर वापस ये इसी पॉइंट से वापस लौट जा रही है। तो हमने मिरर में एक रूल पढ़ा था, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंसिडेंट होती है, किधर की तरफ इंसिडेंट होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंसिडेंट होती है, तो वापस वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करती है। यानी ये लाइट रे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, यानी इस लेंस का क्या है, इस मिरर का क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस मिरर का ये क्या हो गया पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर ली, वो आ रही है कितनी, 30। तो 30 में से मैं अगर 10 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये रह जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो हम इजीली फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, f इक्वल्स टू r/2, क्योंकि ये क्या हो गई हमारे पास, r हो गई, तो f इक्वल्स टू हो जाएगा r/2, यानी 20/2, यानी f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। बस यहां समझने वाली बात ये है, ये ध्यान रखना है कि यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, वो जैसे ही मिरर पे स्ट्राइक करती है वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। यानी ऐसा कब होता है, जब लाइट इधर की तरफ जा रही हो, जब कॉन्वेक्स मिरर पर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही हो, तो वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। तो हम यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। और इसे हम दूसरे कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे कि जो इस लेंस ने इमेज बनाई है वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो हम मिरर फॉर्मूला लगा के तब भी हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते थे। तो आप इसे देख सकते हैं। तो यहां हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की इस प्लेन सरफेस को पॉलिश किया गया है, और ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसकी जो ये कर्व सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है, और इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी हमें फाइनल इमेज फाइंड करनी है। यानी इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाले ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे। जैसे हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ठीक उसी तरह से प्रोसीड करेंगे। पहले हम सिस्टम की हम फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। PS इक्वल्स टू 2PL प्लस PM, और यहां PL इक्वल्स टू होगा 1/FL इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो PL या 1/F इक्वल्स हो जाएगा PL इक्वल्स टू 0.5 इंटू 1/12, यानी 1/2 इंटू 12, 1/24, और F हमारे पास आ गया यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास पावर ऑफ लेंस आ गई, और पावर ऑफ लेंस को डायरेक्टर में लिखने के लिए इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये डायरेक्टर में हो जाता है।
अब ऐसे ही पावर ऑफ मिरर फाइंड करेंगे, तो इसके लिए पावर ऑफ मिरर 1/f(m), यानी इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर थी इन्फिनिटी, तो फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी हो जाएगी, 1/∞ यानी 0। तो ये हमारे पास पावर ऑफ मिरर आ गई। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो PS इक्वल्स टू 2 इंटू PL 100/24 प्लस 0। तो यानी पावर ऑफ सिस्टम हमारे पास आ रही है 100/12 डायप्टर। अब मैं इसे सिस्टम की पावर मेरे पास डायप्टर में आ रही है, तो फोकल लेंथ मीटर में आएगी, यानी फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम Fs इक्वल्स टू -1/PS, यानी Fs इक्वल्स टू -12/100 मीटर में आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वापस वही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी Fs हमारे पास आ गया -12 सेंटीमीटर। सिस्टम की हमारे पास फोकल लेंथ आ गई। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 20 सेंटीमीटर और हमें इमेज फाइंड करनी है, तो यानी मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे 1/Fs इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और ये हो गया -1/12 इक्वल्स टू 1/v, और ये हो जाएगा साइन कन्वेंशन से -20 यानी 1/20। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 1/v इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/12, और 1/v इक्वल्स टू, इसे सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम आ गया 63 माइनस 5 और 1/v माइनस 2/60, यानी v इक्वल्स टू हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ इमेज। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमें केवल मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किस तरह से हमें क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, यानी सिल्वरिंग ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर के क्वेश्चन सभी लगभग एक तरह से सॉल्व होंगे।